हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने 151 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से हम 1 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आपके इस वीडियो में हम अगेन 200 से लेकर के 260 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद में आपका जो ज्योमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट था वो आपका फिनिश हो जाएगा। मतलब हम जो है कुल मिलाकर के 260 तक क्वेश्चंस जो ज्योमॉर्फोलॉजी के आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम पूरे कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है वो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो रही है। तो क्लाइमेटोलॉजी के पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद में उसके आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म आर इरोजनल फीचर्स। तो मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि इरोजनल फीचर, डिपोजिशनल फीचर, जितने भी तरीके के लैंडफॉर्म होते हैं, चाहे वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म हो, चाहे वो एरिड लैंडफॉर्म हो, चाहे ग्लेशियल लैंडफॉर्म हो, तो इन सभी पे मैंने वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिए, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन से इरोजनल फीचर्स हैं। तो आपको पता है, देखो, अगर आपको ना इन तीनों में से, जैसे स्टैगलेगमाइट है, नेचुरल लेवीज है, स्टैक्स एंड टेलस है, अगर मान के चलो हमें स्टैक्स एंड टेलस के बारे में नहीं पता है, तो हमें अगर स्टैगलेगमाइट के बारे में पता है, तो ये आपका एक डिपोजिशनल फीचर होता है। तो ये आपका हमें तो इरोजनल चाहिए ना, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा चीज़ है कि सर्क आपका इरोजनल फीचर है, यारडंग भी इरोजनल फीचर है जो कि एरिड से फॉर्म होता है, गार्ज आपका इरोजनल फीचर है, सिंक होल भी आपका इरोजनल फीचर है जो कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिया कोस्ट। देखो, रिया कोस्ट वाला क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सबमर्ज अपलैंड शोरलाइन इसका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ टोपोग्राफी फीचर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल प्रोसेस। देखो, यहाँ पे अगेन इरोजन प्रोसेस से पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे जो एस्कर्स है, फ्योर्ड्स है, वी शेप वैली है और सीप्स है। देखो, यहाँ पे जो एस्कर्स होते हैं वो आपके इरोजनल फीचर्स नहीं होते हैं, तो ये तो आपका हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। अब आ जाते हैं, देखो, सर्क, एरेट, वी शेप्ड वैली, सिंक होल, ये आपके अगेन इरोजनल फीचर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मैचिंग करनी है आपको, तो लोकेटिंग ऑफ यारडंग और लिथोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें जैसलमेर में, तो जैसलमेर में आपको क्या मिलेगा, ईओसीन लाइमस्टोन मिलेगा। ठीक है, जैसलमेर में क्या मिलेगा, ईओसीन लाइमस्टोन मिलेगा। और आपका खस डेजर्ट में आपको मोस्टली क्ले मिलेगी, और सिनाई डेजर्ट जो है न्यूबियन सैंडस्टोन के लिए फेमस है, और जो सऊदी अरबिया है वो कैलिस लाइमस्टोन के लिए फेमस है। तो ये आपको एक तरीके से लर्न करने हैं। ठीक है, जैसलमेर आ जाए तो आपको ईओसीन लाइमस्टोन लगाना है, और सिनाई आ जाए तो न्यूबियन सैंडस्टोन लगाना है। खस डेजर्ट्स में मोस्टली आपकी क्ले पाई जाती है, और सऊदी अरेबिया में कैलिसे लाइमस्टोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला हम देखें तो पैटरनॉस्टर लेक्स। तो पैटरनॉस्टर लेक्स मैंने पढ़ा ही दिया है आपको, जो ग्लेशियल स्टेरवेज के में फॉर्म होती है। जब आपका सर्क बनता है ना, सर्क के नीचे जब आपकी एक जो है कह सकते हो कि गहरी खाई बन जाती है, तो उसमें जब वाटर इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर एक लेक्स बनती है जिसको हम पैटरनॉस्टर लेक्स कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट। तो फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट तो आपको पता ही है कि पैडी प्लेन तो आपका उसमें बनता है फ्लूवियल साइकिल में, लेकिन ग्लेशियल से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फ्लड प्लेन भी आपका फ्लूवियल साइकिल से बनता है, और लोएस्ट प्लेन आपका जो बनता है वो आपका एरिड लैंडफॉर्म है। आपका जो केम टेरिस है ना, ये आपका फ्लूवियल ग्लेशियल डिपॉजिट होता है। टोपोग्राफी को देखें तो ग्लेशियल टोपोग्राफी आपका जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, ग्लेशियर में आपको एरिड मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें मरीन में आपको टोम्बोलो मिल जाएगा। फ्लूवियल आपका किस में मिल जाएगा, फ्लूवियल में आपको एलुवियल फैन मिलेंगे, और एलुवियल में आपको यारडंग मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने ना पढ़ा रखी है आपको, जितने भी लैंडफॉर्म की टोपोग्राफीज़ हैं वो मैंने पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी के नाम से, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो। ठीक, तो देखते हैं। तो ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड तो यहाँ पे तो है नहीं, और यहाँ पे देखो 2 में थर्ड है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, और यहाँ पर सी का पहला है। तो सी का पहला ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो है शेप एंड अलाइनमेंट ऑफ ड्यून्स और स्पेसिफिक नेम्स उस ड्यून्स का क्या होता है। अगर कोई भी ड्यून्स का अलाइनमेंट लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, एयर के फ्लो के लॉन्गिट्यूडनल वे में है, तो उसको हम सीफ कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एरिड लैंड फॉर्म में पढ़ा रखा है। इसके अलावा ट्रांसवर्स ड्यून को हम बारकन कहते हैं। ये तो आप रट लो भाई, ट्रांसवर्स ड्यून को हम बारकन्स कहते हैं। और पैराबोलिक ड्यून जो होता है वो आपका कोस्टल फॉर्म में होता है, और जो कॉम्प्लेक्स को हम रिवर्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर। तो देखो, ड्रमलिन जो होता है वो आपका ग्लेशियो फ्लूवियल होता है, एस्कर ग्लेशियो फ्लूवियल होता है, केम भी होता है, लेकिन हॉर्न इसको हम एरिड कहते हैं, जो बिल्कुल चोटी वाला सिरा होता है, ये हमारा केबल सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियल होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल डिपॉजिट बाय सरफेस वॉश एट द बेस ऑफ द क्लिफ। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो आपका अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, किसी भी मान के चलिए क्लिफ का इरोजन होकर के जब गिर जाता है क्लिफ के बेस पर, जब वहाँ इकट्ठा होता है, तो उसको हम कोलोवियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोलोवियम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर अनरिलेटेड विद माउंटेन ग्लेशिएशन। मतलब माउंटेन ग्लेशिएशन से कौन सा जो है फीचर्स संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ग्लेशिएशन की बात हो रही है, तो ग्लेशिएशन में तो सर्क तो रखेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो रखेगा। और इसके अलावा हम बात देखें, टार्न भी रखेगा और अरीट भी रखेगा, क्योंकि माउंटेन पे जो ग्लेशिएशन होगा वहाँ पर आपको ये तीनों आकृति मिल जाएंगी, कि सर्क भी मिल जाएंगे, टार्न भी मिल जाएंगे और अरीट भी मिल जाएंगे। लेकिन जो फ्योर्ड होता है ना, फ्योर्ड आपका जो है एंड स्टेज होती है। ठीक है, ये एक तरीके से डिपोजिशनल फीचर होता है, और ये आपका यहाँ पर ग्लेशिएटेड नहीं मिलेगी। जब यहाँ पे आपका वाटर भर जाता है ना, यहाँ पे जब आपका वाटर भर जाता है, वाटर के भरने से आपके फ्योर्ड्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे केवल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है ग्लेशियल लैंडफॉर्म के अंदर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी। तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया था ना मरीन लैंडफॉर्म में, तो मैंने आपको ये बताया था और मैंने इंपॉर्टेंट भी लगवाया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लैंड से सी की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो श्वास आता है, फिर आपका ट्रांजिशन जोन आता है, फिर सर्फ आता है, फिर आपका ब्रेकर आता है। ध्यान रखना है, STSB ऐसे ध्यान रख लो आप। एस मतलब श्वास, ट्रांजिशन, सर्फ और ब्रेकर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस कौन सा? लैंड टू सी है। अगर सी से लैंड की तरफ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्कर्स आर द फीचर्स फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ विंड। तो एस्कर्स जो होते हैं क्या डिपोजिशनल होते हैं? हाँ, डिपोजिशनल तो होते हैं, लेकिन विंड के एक्शन से नहीं बनते हैं। ये आपके ग्लेशियर के एक्शन से बनते हैं या फ्लूवो ग्लेशियर के एक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है एस्कर्स आर द आउटकम ऑफ फ्लूवो ग्लेशियर डिपोजिशन, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में हमें मैच करना है। तो यहाँ पे मैच क्या है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो चैनल को मैच करना है। तो चैनल जो होता है, चैनल में क्या आपके होते हैं? डिपॉजिट्स होते हैं बहुत सारे। तो लैग डिपॉजिट्स आपके कहाँ जमा होते हैं? जमा होते हैं आपके चैनल में। और आपका जो चैनल मार्जिन होता है, चैनल मार्जिन में आप देखो, ये आपका मान लीजिए कोई चैनल है और इसके बीच में जो जमा होंगे उसको हम कहेंगे लैग डिपॉजिट्स, और इसके जो किनारे पर जमा होंगे, यही तो इसका मार्जिन है ना, ये वाला तो मार्जिन है इसका, ये मार्जिन होता है। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं लैटरल एक्रीशन डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है ओवर फ्लड प्लेन। तो ओवर फ्लड प्लेन जो होता है वहाँ पे क्या होते हैं? वर्टिकल एक्रीशन डिपॉजिट्स होते हैं। और वैली मार्जिन में मैंने बताया था, वैली मार्जिन मतलब क्लिफ के बेस पर जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको हम कोलोवियम्स कहते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फॉर्म्ड व्हेन द रूफ ऑफ ए लाइमस्टोन कैवर्न कोलैप्सिस। तो यहाँ पे कौन सा फीचर्स फॉर्म होता है जब रूफ जो होती है किसकी? कास्ट टोपोग्राफी की, जब कोलाप्स हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया था, इसको हम पोलजे कहते हैं। ठीक है, पोलजे, ये हमने कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ा था। रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिया किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये कई बार आ चुका है, सबमर्ज्ड,
अपलैंड शोर लाइन्स। द टर्म एक्टिव लेयर, अब देखो एक्टिव लेयर जो होता है ना वो पेरीग्लेशियल प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। एक्टिव लेयर जो होता है वो पेरीग्लेशियल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक तरफ दे रखा है एजेंट्स ऑफ इरोजन और एक इरोजनल फीचर्स दे रखे हैं। तो जो रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर आपका क्या बनाएगा, रनिंग वाटर से आपके बनेंगे साइज्ड मिएंडर, मिएंडरिंग जो रिवर होती है वो मिएंडरिंग बनाती है। मूविंग आइस से आपका क्या बनेगा, अगर आइस मूव कर रहा है तो ग्लेशियर में हमने हैंगिंग वैली को पढ़ा था। और ब्लोइंग विंड से आपके बारकन्स बनेंगे और डैशिंग वेव जो होगी वो हेड एंड बे बनाएगी। ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे जब हमने इनके इरोजनल फीचर्स पढ़े थे। तो ए का सेकंड है और बी का फर्स्ट है और सी का फोर्थ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइमस्टोन लैंडस्केप टू डेवलप इनटू कास्ट टोपोग्राफी। तो कास्ट टोपोग्राफी में के लिए कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, कौन सी कंडीशन आवश्यक नहीं है। तो द लाइमस्टोन फॉर्मेशन मस्ट कंटेन 100% कैल्शियम कार्बोनेट फॉर सॉल्यूशन प्रोसेसेस। क्या लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है वो 100% कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन प्रोसेस को मतलब होना चाहिए 100% उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपका सही है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ जॉइंट्स इन द अदरवाइज इम्परमिएबल लाइमस्टोन, ये भी बिल्कुल सही है। देयर मस्ट बी एन एरिएटेड जोन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द वाटर टेबल, बिल्कुल सही है। गुड वेजिटेशन कवर, तो गुड वेजिटेशन कवर एसेंशियल नहीं है आपका किसके लिए, लाइमस्टोन लैंडस्केप के लिए, ठीक है, यानी कास्ट टोपोग्राफी के लिए ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है। अगला हम देखें, द लैंडस्केप प्रोड्यूस बाय ए सिंगल डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज। तो इसमें से कौन सी लैंडस्केप जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय सिंगल डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये इसको हम कहते हैं सिंपल लैंडस्केप। सिंपल लैंडस्केप जो होती है वो सिंगल डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस से डेवलप होती है। अगला है, फ्लैट टॉप्ड सैंड रिजेस विद लॉन्ग डायमेंशन एक्सटेंडेड पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड्स बट लॉकिंग द कोलैप्सिस फ्रंट्स आर नोन एज। तो यहाँ पे कह रहा है फ्लैट टॉप्ड है, सैंड रिजेस है विद लॉन्ग डायमेंशन एक्सटेंडेड टू द प्रिवेलिंग विंड। अब कोई प्रिवेलिंग विंड है तो इस तरीके से यहाँ पे आकृति बनती है, तो इस आकृति को हम कहते हैं वेल बैक। मतलब जैसे कोई भीड़ का एक बैक होती है ना, उसी की तरह एक आकृति बन जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेल बैक्स कहते हैं। तो आगे हम पढ़ें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियल फीचर्स इज बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड इन द बेड ऑफ सब ग्लेशियल स्ट्रीम। तो ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं एस्कर, ठीक है। आगे हम बात करें, बेडलैंड टोपोग्राफी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबाइंड एक्शन ऑफ। तो देखो बेडलैंड टोपोग्राफी जो होती है वो विंड और वाटर के द्वारा होती है, और जो फ्लूवो ग्लेशियल होती है वो आपकी फ्लूवियल और ग्लेशियर के द्वारा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिशन। तो इनमें से कौन सा फ्लूवियो ग्लेशियल नहीं है। देखो आपका एस्कर भी है, ठीक है, केम भी है, हॉर्न भी है, लेकिन ड्रमलिन नहीं है। ड्रमलिन जो होता है पूरा ग्लेशियर होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और ये वाला क्वेश्चन इस बार रिपीट भी हुआ था आपका, इस बार दिसंबर 2023 के। अगला है, सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड एज लॉन्ग रिजेस ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स। अब देखो राइट एंगल्स पे जो ओरिएंटेड होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, उनको हम ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं। अगला है, फ्योर्ड शोर लाइन्स आर फॉर्म ड्यू टू। जो फ्योर्ड शोर लाइन्स होती हैं वो किस वजह से फॉर्म होती हैं। तो फ्योर्ड कई बार मैंने आपको बता दिया है, सबमर्जेंस ऑफ ग्लेशिएटेड कोस्ट। जब ग्लेशिएटेड कोस्ट होता है, जब वो सबमर्ज हो जाता है यानी वहाँ पे पानी भर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्योर्ड शोर लाइन्स कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन नॉट करेक्ट मैच ऑफ डेजर्ट एंड कंट्री। तो अटाकामा डेजर्ट जो होता है वो साउथ अमेरिका में है, गोबी डेजर्ट जो है सेंट्रल एशिया में है, सोनोरन डेजर्ट जो है वो आपका वेस्ट एशिया में नहीं है, ये आपका यूएसए में पड़ता है सोनोरन डेजर्ट, और ग्रेट विक्टोरिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कैटल जो होती है, कैटल लेक होती है, और जो आपकी कैटल लेक है वो आपकी डीप डिप्रेशन यूजुअली सिचुएटेड अलोंग द मोरेन बेल्ट।
तो एक डीप डिप्रेशन होता है, यहीं पे आपका जब पानी भर जाता है तो वही लेक बन जाती है। ठीक है, अब टांड लेक की बात करें, टांड की बात करें तो टांड जो होता है वो स्मॉल माउंटेन लेक ऑक्यूपाइंग बाई ए सर्क। तो टांड जो है आपकी ग्लेशियल टोपोग्राफी का पार्ट है, तो वो किस में बनेगी, जहाँ पे सर्क होगा वहाँ पे आपकी ये बनेगी। एस्कर्व जो होता है वो फ्लूवियो ग्लेशियल होता है, तो फ्लूवियो ग्लेशियल से हम देख सकते हैं, तो फ्लूवियो ग्लेशियल जो वर्ड आ रहा है वो आपका सेकंड में आ रहा है। और ड्रमलिन जो होता है वो आपका ओवल शेप्ड इलिप्टिकल हिल होती है। तो ये सब चीज़ें पढ़ोगे ना, जब मैंने आपको टोपोग्राफी पढ़ाई है तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोग्राफिक एविडेंस ऑफ रिजुविनेशन इन लैंडस्केप। तो इनमें से कौन सा टोपोग्राफिक एविडेंस नहीं है रिजुविनेशन का। तो ध्यान रखना, इंसाइज्ड मेंढर नहीं है, बाकी सब है। तो स्ट्रक्चरल बेंचेज होती हैं, ये आपका यहाँ से रिवर रिजुविनेट हो सकती है। पेयर वैली जो वेटेरिसेस होती है यहाँ पर भी हो सकती है, और आपके मल्टी साइक्लिक वैली में भी हो सकती है। लेकिन तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर मैच करना, लोएस्ट तो आपको पता है विंड से संबंध रखते हैं, और मोरेन्स ग्लेशियल होते हैं, ग्रेवल्स जो होते हैं वो आपके मरीन डिपॉजिट्स होते हैं, और सिल्ट जो होता है वो आपका रिवर डिपॉजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेज पैटरनोस्टर लेक। तो पैटरनोस्टर लेक कहाँ पाई जाती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो ग्लेशियल स्टेयरवेज में जो पाई जाती है, ग्लेशियर से रिलेटेड, बस ये ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है। जो पैटरनोस्टर लेक है वो रिलेटेड टू द ग्लेशियल लैंडफॉर्म, और कहीं पे आपको ग्लेशियर दिख ही नहीं रहा है तो ये तो सब आपके आउट हो जाएंगे, केवल यहीं आपको दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सीप्स विंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये जब आप पढ़ोगे, मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपका देखो यहाँ पे फिर अगेन मैच करना है, तो सबसे पहले मैच कर लेते हैं पोलजे को। पोलजे आपका रिलेटेड किससे होता है, आपका अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड होता है पोलजे, तो आपका पी का थर्ड हो जाएगा। यारडंग जो है विंड से रिलेटेड होता है, और गॉर्ज कौन बनाता है, गॉर्ज बनाता है रनिंग वाटर, और एरीड ग्लेशियर बनाता है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, बी का थर्ड, तो पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द फर्न इज एसोसिएटेड विद। जो फर्न होता है वो किससे एसोसिएट होता है, तो जो फर्न है वो आपका बेसिकली ग्लेशियल से रिलेटेड होता है। ठीक है, डेल्टा केम्स, देखो केम्स भी जो होते हैं वो आपके ग्लेशियल डिपोजिशन से संबंध रखते हैं। ए रैम्प ऑफ सैंड डिपोजिटेड बाय स्ट्रीम्स अलोंग फुट हिल्स इन द एरिड लैंड इज कॉल्ड। जो रैम्प होती है सैंड डिपोजिशन की इन द फुट हिल्स ऑफ एरिड लैंड इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो एरिड लैंडफॉर्म में जाओगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज बजादा। Flat topped steep sided upland capped by resistant rock layer normally formed in arid land is called, तो उसको मेसा कहते हैं। तो मेसा और बूटे मैंने आपको पढ़ाया है किसमें, एरिड लैंड फॉर्म में, तो वहाँ पे जा करके देख सकते हो। ठीक है, अगला है, रेटिंग कर्व इज यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। तो रेटिंग कर्व जो यूज होता है वो रिवर डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, तो यहाँ पे देखेंगे, बाय फार द मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड टोपोग्राफिक फॉर्म इन ए कास्ट टेराइन इज सिंक होल। जो मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म होती है कास्ट टेराइन में वो सिंक होल होती है। रीजन क्या दे रखा है, टोपोग्राफिकली ए सिंक होल इज ए डिप्रेशन दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन ए मीटर टू ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स। तो यहाँ पर आपका जो सिंक होल होता है ना वो बस कुछ ही मीटर का होता है, मतलब बहुत कम डेप्थ होती है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है सिंक होल। पोलजे जो होता है या कास्ट विंडो होती है वो बहुत बड़ी होती है, मैंने आपको कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर आपका रॉन्ग है। ठीक है, और जो आपको कास्ट टोपोग्राफी में सिंक होल आपको मोस्ट कॉमनली पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स डिपोजिशनल लैंडस्केप है, हाँ बिल्कुल सही है। किसके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी देता तो भी सही होता, और लाइमस्टोन दे रखा है तो भी यहाँ पर ये सही आंसर है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ लैंडस्फॉर्म इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ फ्लूवियल इरोजन।
तो फ्लूवियल इरोजन में कौन कौन से सिक्वेंसली यहाँ पर आपको लगाना है, इरोजन के प्रोसेस में कौन से सिक्वेंसली डेवलप होते हैं। तो इरोजन जो होता है मेनली यूथफुल स्टेज में होता है। तो यूथफुल स्टेज में हम कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले रैपिड्स बनेगा, फिर आपका वाटरफॉल्स बनेंगे, तो वाटरफॉल से आपके फिर जो भी अवसाद जमा होंगे तो उससे एलुवियल फैन बनेगा। जब एलुवियल फैन जब बाद में तो लास्ट जो टॉपोग्राफी बचती है उसको हमने पेनिप्लेन कह दिया था। तो डेविस साइकिल ऑफ इरोजन मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। अगला है इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन सीड फ्लड इज इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में क्या होता है, सीड फ्लड पाई जाती है। मोस्टली जो है सीड के फॉर्म में क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एक्सपीरियंसेस हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स होते हैं वहाँ पर हाई इंटेंसिटी और कम ड्यूरेशन का रेनफॉल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला है वी शेप्ड वैली इज फॉर्म ड्यूरिंग द। तो वी शेप्ड वैली जो फॉर्म होती है वो यूथफुल स्टेज में ही फॉर्म होती है। पेडीप्लेन्स एंड इंसेलबर्ग जो होते हैं वो आपके एरिड के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पेडीप्लेन मैंने आपको बताया साइकिल ऑफ इरोजन में, और ओल्ड स्टेज का पार्ट होता है, तो ये एरिड में होता है। अगेन हम देखेंगे विंड इरोजन। तो विंड इरोजन जो होती है करती है वो आपका विंड इरोजन से क्या बनती है, कौन सी शेप बनती है। तो विंड इरोजन से बार्कन बनते हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से आपको स्टैलेग्माइट मिलेगा, और ग्लेशियल डिपोजिशन से आपको ड्रमलिन मिलेगा। रिवर डिपोजिशन से आपको पेनिप्लेन मिलेगा। तो ए का तो थर्ड देख लो, ए का थर्ड तो पहले वाली में, तो यही आंसर हो जाएगा। वेलबेक ड्यून्स आर करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ। वेलबेक ड्यून्स जो होते हैं वो किसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो वेलबेक ड्यून्स जो आपके मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वेलबेक ड्यून्स जो हैं सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। अगेन देखेंगे इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन सीड फ्लड इज एन इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एक्सपीरियंस हाई इंटेंसिटी एंड सो शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। अगला है क्वेश्चन ग्लेशियल ट्रफ्स ऑफन एग्जिबिट रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर्स। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि जो ग्लेशियल ट्रफ्स होता है वो वहाँ पे जो फ्लोर्स होते हैं वो फ्लैट फॉर्म में होते हैं, बिकॉज द फ्लैट फ्लोर इन ए ग्लेशियल ट्रफ इज प्रोपाउंडेड बाई यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन होता है, इसीलिए वहाँ पे फ्लैट जो है फ्लोर्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए स्मॉल mountain lake, especially one that collects in a cirque basin behind risers of rock material is called a। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो छोटी लेक होती है स्पेशली वन दैट कलेक्ट्स इन ए सर्क बेसिन, जो सर्क में बनती है। तो मैंने क्या बताया था, टार्न लेक उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्न लेक कहते हैं। ठीक है। हॉर्न तो आपको पता ही, ऊपर वाला जो चोटी होती है उसको हॉर्न कहते हैं। ठीक। लोएस अगेन एओलियन। आउटवाश जो प्लेन बनते हैं, तो आउटवाश प्लेस बनते हैं आपके किससे, ग्लेशियल से। और आपका जो स्पिट्स बनता है वो आपकी कोस्टल लैंडफॉर्म में बनती है। नेचुरल लेवीज आपकी फ्लूवियल में बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब यहाँ पे हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो बुक्स भी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं जे स्टेयर्स। तो स्टेयर्स में मैंने क्या बताया था, स्टेयर्स जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। जो हमारे स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ होती हैं अनस्टेबल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा थॉर्नबरी का मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और आपके जो पैंक हैं वो क्या, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म बताई थी। और वुलरिज आपके स्प्रिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी के हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो पहले का सी किस में है, पहले का थर्ड आपका ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये देखोगे तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ जो है यहाँ पर किसकी दी हुई है, एलसी किंग की दी हुई है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी होम्स ने दिया है। जियोमॉर्फोलॉजी जो दी गई है वो स्पार्क्स के द्वारा दी गई है। और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वो थॉर्नबरी के द्वारा दी गई है। तो आप ये चीज़ तो याद ही कर लो एक बार को कि W.D. थॉर्नबरी बाई इन्होंने बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट बुक है और ये हर बार पूछी गई है। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनकी बुक बार बार रिपीट होती है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आपको ये भी पता होता ना प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कौन है, तो पहले का सी है, सॉरी फोर्थ का सी आप देखते, तो फोर्थ का सी तो यहाँ पे सभी मोस्टली मैक्सिमम में भी है। और इसके अलावा हम देखें जियोमॉर्फोलॉजी, आप याद कर लो, जियोमॉर्फोलॉजी बुक जो है वो स्पार्क्स ने लिखी है, ठीक है। तो हमें कम से कम 2 ऑप्शन तो पता होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके अलावा हम देखें तो WM डेविस ने क्या दिया है, WM डेविस ने जियोमॉर्फिक साइकिल दी है, पहली बात। तो यहाँ से अगर हमें बी का चौथा पता है तो एक तो ये आउट हो गया और एक ये वाला ऑप्शन हमारे पास से हट गया। और हमें इससे पता पड़ रहा है कि ए का थर्ड है, KW बर्डसन ने जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब हमें इन दोनों में पता करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो CEM ब्लेटन ने जो बुक ली है वो प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी दी है, और जे थॉर्न्स ने आपकी जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम लिखी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हु रोट द बुक इलस्ट्रेशन ऑफ द हटेनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, तो वो जॉन प्लेफेयर ने लिखी। तो बुक्स तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, चाहे कैसे भी आप शॉर्ट ट्रिक बना करके लर्न करो, ठीक है। तो जॉन प्लेयर मतलब प्ले, बच्चे क्या करते हैं, प्ले मतलब खेलने की हट करते हैं, तो हटोनियन थ्योरी, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके अलावा हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी तो मैंने बता दिया था, WD थॉर्नबरी हैं इसके, राइट आंसर इसका ये होगा। अनस्टेबल अर्थ अगेन दोबारा रिपीट हो गया, तो J स्टीयर्स हैं, तो दूसरे का D होगा, थर्ड का D होगा, तो थर्ड का D किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और ए का सेकंड इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप बी का थर्ड दे सकते हो, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो वो किसने दी है, RJ स्मॉल ने दी है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ LC किंग ने दी है। अगला क्वेश्चन है 256। तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से नहीं छपा है, क्योंकि यहाँ पे एसेस इन ये आपकी बुक आदि छपी हुई है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अगला हम देखते हैं द ऑथर ऑफ द बुक द अनस्टेबल अर्थ, तो देखो ये आपके J स्टीयर्स ने दी है, तो ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है ड्रेनेज पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे अब। तो आपको पता है कि मिसिसिपी रिवर बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो सेकंड का सी और सेकंड का सी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अगर आपको एक भी पता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये गंगा रिवर जो है वो आपका आर्क्वेट डेल्टा बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा टाइबर रिवर जो है कस्केड डेल्टा बनाती है, पर भी आपका आर्क्वेट ही बनाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है। गंगा भी आपका आर्क्वेट बनाती है, ना कि एस्चुराइन बनाती है। अगर नर्मदा वगैरह होता तो एस्चुराइन बना सकती थी, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं गलत दे रखा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है द रिवर वैली हुज कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स विच आर नॉट डिटर्मिनेबल आर टर्म्ड एज, जो ऐसे फैक्टर्स से कंट्रोल होती हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो इनसिक्वेंट होते हैं, ठीक है, कहीं भी जा सकते, किसी भी तरह फ्लो हो सकते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट स्ट्रक्चर, जो पेरेंट स्ट्रक्चर से कंट्रोल नहीं होते उनको हम कहते हैं इनसिक्वेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है a drainage pattern which is not related to the structure of the region is known as, तो उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज ड्रेनेज, ठीक। तो यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो आपके सुपर इम्पोज ड्रेनेज जो होते हैं वो इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल होते हैं। अगला है a drainage system which is not related to the structure of the region विच वेयर इट अकर्स इज कॉल्ड डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, तो इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होती है डेंड्रिक पैटर्न। तो यहाँ पे लिखा भी द स्ट्रीम विच डू नॉट फॉलो द रीजनल स्लोप एंड ड्रेन अक्रॉस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इनसिक्वेंट और इनकन्सिस्टेंट स्ट्रीम्स, और जो एंटीसीडेंट्स एंड सुपर इम्पोज स्ट्रीम्स होती हैं वो इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के एग्जाम्पल्स होते हैं। द वैलीज विच ड्रेन इन द सेम डायरेक्शन, अब सेम डायरेक्शन की बात आ गई है एज द ओरिजिनल कंसिक्वेंट ड्रेनेज, तो हम इसको रीसिक्वेंट कहते हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या कहेंगे, रीसिक्वेंट कहेंगे। और जो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम कहेंगे। सेम डायरेक्शन में रीसिक्वेंट,
अपोजिट में ऑब्सिक्वेंट, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स इज कंट्रोल्ड बाय द रॉक स्ट्रक्चर, तो वो उसको हम कहते हैं कंसिक्वेंट, ठीक है। अगर मान लो कोई भी स्ट्रीम्स ओरिजिनेट हो रही है, उसके बीच में अगर आपका कोई भी रॉक आ जाती है तो उसके द्वारा अगर वो कंट्रोल की जा रही है तो उसको हम कंसिक्वेंट स्ट्रीम कहेंगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द शेप ऑफ द रिवर चैनल विल बी ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक कब होगी, जब रिवर जो है रिजुवेनेट करेगी, ठीक है। हाउ डज द बेस फ्लो चेंज, तो बेस फ्लो चेंज कब होता है, जब आपका वाटर टेबल चेंज होती है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे और ये आपके 267 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। और इसके बाद हो सकता है एक वीडियो आए जिसमें हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें जियोमॉर्फोलॉजी के। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ना अप्रॉक्सीमेटली 400 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ और सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के। अभी हमने 267 कर लिए, तो 400 क्वेश्चन कर लेंगे और इन्हीं 400 क्वेश्चन को आप बार बार करते रहना, अगेन बार बार रिपीट करना, और इन्हीं क्वेश्चन से आपको फाइनली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपने खुद ही देखा होगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।